आज हम लोग देख रहे हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए, कंसिस्टेंसी एक प्रोसेस है और ये दो तरह का होता है, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास दिया है तो उसको चेक करना होगा कि वो कंसिस्टेंट सिस्टम है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, और इसी के अनुसार हम लोग को लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में बताते हैं कि कौन सा सॉल्व होगा, कौन सा सॉल्व नहीं होगा। हम लोग को पहले चेक भी करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं कंसिस्टेंट कब कहलाएगा और इनकंसिस्टेंट कब बोला जाएगा। देखिए, इसके पहले हम लोग सिस्टम को एक बार फिर से लिखते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। यही हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। जैसे ये आया इसमें हम लोग a निकालते हैं। a का मतलब मैट्रिक्स क्या चीज होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये मैट्रिक्स। और फिर d हमारे पास आएगा d1 d2 d3 और x आएगा तो x y z। अब इन्हीं की हेल्प से हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को देखते हैं। इसमें हम लोग को केवल a की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल a की जरूरत है। तो जैसे ही हमारे पास a मिला तो हम करते क्या है कि इसका डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे। ठीक है, देखिए, तो कंसिस्टेंट कहता है, ध्यान से देखिए, एकदम एक लाइन में रिजल्ट है कि अगर कंसिस्टेंट का मतलब है कि x, y और z का जो वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन सॉल्व करने में, तो उस x, y, z का वैल्यू एक या एक से ज्यादा आ जाए तो हम उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। यानी इसका हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन वन और मोर देन वन, तो हम बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंट सिस्टम है। और अगर नो सॉल्यूशन हो जाए, तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है। अब इनको पहचानने के लिए हमको डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो देखिए, तो हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं। ठीक है, यहां देखते हैं कि इसका रिजल्ट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर 0 नहीं आए तभी इसका इनवर्स निकलेगा और तभी ये सॉल्व भी होगा। ठीक है, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इज इक्वल टू 0 होगा तभी सॉल्व होगा, तभी वो कंसिस्टेंट बोला जाएगा। ठीक है, यानी क्लियर है पहला कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू नॉट 0, तो जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो हमारे पास फिर दो कंडीशन, इस पर हम अभी नहीं बोल सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। ठीक है, मतलब नॉट इज अगर इज इक्वल टू 0 आया तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, पहला क्लियर कि केवल नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा तो कंसिस्टेंट होगा, लेकिन इज इक्वल टू 0 आ गया तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तब हमको एक चीज और करना पड़ेगा। करना क्या होगा कि हम लोग इसका एड ज्वाइंट निकालेंगे
एडज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे और इसको हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे ए से ही, ठीक है। और अगर वो 0 आ गया तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। और मतलब एडज्वाइंट ऑफ ए और ये डी को लेना है, ए को नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करता है। अगर ये 0 आ गया तो बोलेंगे कि इस ये भी होना चाहिए नॉट इज इक्वल टू 0 और नॉट इज इक्वल सॉरी इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास दो कंडीशन आया तो क्लियर नहीं हो पाएगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो हमको ये भी चेक करना है, पहले इसको चेक करेंगे, अगर ये आया तो इसको भी चेक करेंगे। अगर ये इज इक्वल टू 0 आ गया मतलब ये दोनों हो गया तो बोलेंगे वो इनकंसिस्टेंट है। और इसके साथ अगर एडज्वाइंट ऑफ ए आर इनटू डी को ले और ये नॉट इज इक्वल टू 0 आए, ये दोनों एक साथ आ जाए तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। क्या बोला गया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ए, डी और एक्स पहचान लिए तो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया तो सीधे बोलेंगे कि हाँ ये कंसिस्टेंट है। फिर अगर इज इक्वल टू 0 आ गया तो इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, मतलब एक और काम करना पड़ेगा। करना क्या होगा, एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू डी निकालना होगा। अगर ये 0 आ गया मतलब दोनों हो गया तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। और अगर नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया मतलब ये दोनों आ गया तो बोलेंगे कंसिस्टेंट है। मतलब कंसिस्टेंट चेक करने का दो मेथड हो गया ना, दो चीज हो गया। पहला कंडीशन ये है ये और दूसरा ये है, इसमें केवल एक ही होता है ये वाला। आई बात समझ में? अब देखिए इसके साथ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का जो डिफरेंशियल दिए हैं, वन और मोर देन वन सॉल्यूशन, वन और मोर देन वन सॉल्यूशन होगा तो हम इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे और नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो अब इसमें भी हमको पहचानना है कि कब वन सॉल्यूशन होगा, कब मोर देन वन सॉल्यूशन होगा और कब नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इस वन सॉल्यूशन को ही हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स था तो वहां सॉल्यूशन को 3 कैटेगरीज में बांटा गया था। पहला यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन और तीसरा नो सॉल्यूशन। और यही है यहां वन सॉल्यूशन का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन तो सेम है। यही 3 पहचान है। अब इस समय हम लोग को पहचानना है इस तीनों को कैसे पहचाने कि सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो देखिए एकदम सीधा सा यहां भी नंबरिंग है। पहला जो कंडीशन आया वो यूनिक सॉल्यूशन का है, मतलब अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0 आया तो मतलब वो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये दोनों है, ठीक है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडज्वाइंट ऑफ ए इनटू डी नॉट इज इक्वल टू 0, तो यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का रिजल्ट है। और नो सॉल्यूशन के लिए ये दोनों, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडज्वाइंट ऑफ ए इनटू डी इज इक्वल टू 0। ये 3 भी पहचान है हम लोगों का, ठीक है। कोई दिक्कत? हम लोग इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब थ्योरी निकाली कि हमको ये चेक करना है, इस मेथड पे आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, या ये वाला फॉर्मूला काम कर रहा है तो
इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, ये फॉर्मूला काम कर रहा है तो नो सॉल्यूशन। लेकिन एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? तो इसको हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए थोड़ा सा आपके 10th के ही सिलेबस को हम लोग सोचें, तो 10th का सिलेबस में हमारे पास था x प्लस y इज इक्वल टू 3 या 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ऐसा ही था ना। अब सोचिए ये किसका इक्वेशन है? तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन होता है। ये किसका इक्वेशन? प्लेन का इक्वेशन। तो हम इसको ले रहे हैं ताकि आपको एग्जांपल थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए तो बोला गया कि इन दोनों से अगर हम फिगर ग्राफ ड्रॉ करें, तो लाइन बनेगा, 2 लाइन बनेगा। अब अगर 2 लाइन, ध्यान दीजिए, अगर 2 लाइन ऐसे कटते हुए जा रहा है, एक जगह कटेगा ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है इसी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग। यही हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है। यही वैल्यू हमारा लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन एक्स वाई आया, उस सॉल्यूशन का मतलब यही होता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट। जिस जगह दोनों कट रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अगर इसको लेते हैं प्लेन का, तो 2 प्लेन जहां कटेगा तो वहां एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आएगा, उस कोऑर्डिनेट को ही हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वो 2 वेरिएबल का होगा तो लाइन होगा, 3 वेरिएबल का होगा तो प्लेन हो जाएगा। आई बात समझ में? अब इसमें आया कि 2 लाइन है, एक जगह कट रहा है ना, एक जगह कट रहा है, तो एक जगह कट रहा है, तो इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए कि अगर ये एक जगह कट रहा है, क्या ये घूम कर कभी फिर दोबारा इस पर कटेगा? अगर ये घूम गया तो लाइन ही नहीं बनेगा, कर्व बोला जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी 2 लाइन अगर कटता है तो केवल एक ही जगह कटता है, एक से ज्यादा जगह नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होगा? तो इसका मतलब है कि अगर लाइन, ये लाइन है, इसी के ऊपर दूसरा लाइन फिर ओवरलैप कर जाए, मतलब ऐसा इक्वेशन है कि इसी के ऊपर फिर से दोबारा लाइन खींच दिया जाए, तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है ना। अगर दोनों ऊपर है तो हर जगह कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो हर जगह कट रहा है तो वही ना एक्स वाई का वैल्यू होगा। तो हर जगह कट रहा है मतलब एक्स वाई जेड का बहुत जगह वैल्यू मिल रहा है। तो इसी को बोलते हैं कि अगर ओवरलैप करने लगे एक लाइन दूसरे पर ओवरलैप करने लगे तो उसी को बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं नो सॉल्यूशन। 2 लाइन है, ये देखिए, एक लाइन ये है, अगर एक लाइन ये पैरेलल है, नहीं कट रहा है, या 3 डायमेंशन में लेते हैं, ये ऐसे लाइन और ये इधर से, मतलब एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन इधर से ऐसे जा रहा है, 3 डायमेंशन है ना, कहीं कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये अलग है, ये अलग है, तो ये दोनों कंडीशन में कटेगा ही नहीं, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा। एक्स वाई जेड का वैल्यू का मतलब ये कि कटना चाहिए, नहीं कटा मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं निकला, नहीं निकला, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, यानी ये वाला केस क्या देगा? नो सॉल्यूशन। आएगा समझ में? ये हमारा फर्स्ट नंबर केस, ये सेकंड नंबर केस और ये थर्ड नंबर केस। इसका मतलब समझ में आ गया होगा आप लोग को। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, एकदम माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है, कुछ नहीं सोचना है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक जगह कटेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा, एक के ऊपर एक, और नो सॉल्यूशन मतलब कभी भी नहीं कटेगा। अब ये हम कंसिस्टेंसी का जो डिफिनेशन बना है, कंसिस्टेंट में क्या बोले? एक जगह कटेगा या एक से ज्यादा जगह कटेगा? तो देखिए एक से ज्यादा है ना, इसीलिए ये दोनों कंसिस्टेंट में आ गया। और नो सॉल्यूशन मतलब ये वाला कंडीशन है ना, इसीलिए ये इनकंसिस्टेंट। आएगा समझ में? कोई दिक्कत? चलिए आज इतना ही छोड़ देते हैं।